आज हम पहुंच चुके हैं पुरवार क्षेत्र के सोगोली ग्राम सभा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। जगह जगह पर प्रत्याशी अपना एजेंडा लेकर तैयार हो चुके हैं। तो हमने भी यह ठाना है कि पंचायत चुनाव में प्रत्येक ग्राम सभा जाएंगे और वहां जाकर जमीनी हकीकत को जनता के सामने लाएंगे। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं पुरवार ब्लॉक के ग्राम सभा सोगोली में। और हमारे साथ आज हमारे साथ हैं ग्राम सभा के भावी प्रधान प्रत्याशी माननीय अवधेश पाठक जी। आपका हम परिचय कराना चाहेंगे अवधेश पाठक जी से। क्या कहना है अवधेश पाठक जी का, आओ हम आपको इनसे मिलाते हैं। अवधेश जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अवधेश कुमार पाठक, प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ सोगोली से। इस बार जनता की सेवा के लिए मैदान में हूँ। मेरा 30 वर्षों का राजनीति का सेवा का क्षेत्र रहा है और मैंने गांव की जनता के लिए कम से कम 25, 30, 40 हैंडपंप तक की व्यवस्था गांव में किया और लगवाया भी हूँ जी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने लोगों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए जो भी मेरा प्रयास रहता है जी, जो यहाँ के कुछ शिक्षण क्षेत्रों से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी, वहाँ पे सबका एडमिशन करवाना, सबको सहयोग देना, जो भी जिसके पास किसी तरह की समस्या होती है उसका समाधान करवाना, शुल्क वगैरह न होने पे उसकी व्यवस्था करवाना, ये सब प्रयास में मैं लगा रहता हूँ। और इसके लिए मैं सदैव लोगों की सेवा में लगा हूँ, गाँव की पूरी सेवा करना चाहता हूँ। गाँव में कुछ समस्याएँ हैं, जैसे गांव की नालियां चौक पड़ी हुई हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रयास किया। यहाँ गांव में हमारे सफाई कर्मी नहीं था, उसकी मैंने व्यवस्था करवाई। एक सफाई कर्मी यहाँ नियुक्त हुआ। कुछ काम हो रहे हैं लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्हीं सब व्यवस्था करने के लिए अवधेश जी, आप ये बताइए कि आपका राजनीतिक कैरियर क्या है? आप कितने दिनों से राजनीति कर रहे हैं? क्या किसी पार्टी बेस पे आपने राजनीति की है और क्या सोच के आप चुनाव में आए? मैं जो हूँ राजनीति में 30 वर्षों से, सन 1991 के चुनाव से मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। और राजनीति में मैंने जनता की सेवा के लिए बहुत से काम किए। जैसे लोगों के बता रहा हूँ कि हैंडपम्प लगवाना, लोगों के जैसे खेल के लिए जैसे लोग क्रिकेट वगैरह काम करवाते हैं तो उनको चंदा की व्यवस्था करवाना जो भी। तो आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? क्या आपके यहाँ प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, क्या ये सब हैं? हमारे यहाँ शिक्षा क्षेत्र में तो प्राइमरी के 4 विद्यालय सोगोली में स्थापित हैं और जूनियर के 2 विद्यालय हैं जी। लेकिन उसके ऊपर के कोई विद्यालय हमारी इतने बड़े ग्राम सभा में उसके ऊपर का कोई शिक्षण क्षेत्र नहीं। क्या आपके यहाँ इसका मतलब कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है जी? क्या ये जो विद्यालय हैं यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से हो रही है? मिड डे मील का खाना वगैरह ये सब चल रहा है ठीक से? अब पढ़ाई तो जो है ठीक इस समय 1 साल से बंद ही चल रहा है सब कुछ जी। कोई कार्यक्रम पढ़ाई चल ही नहीं रहा है। ये है कि इस समय विद्यालय खुले हुए हैं, सुचारू रूप से कार्य शुरू हुए हैं जी। ये सब तो चल रहा है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में 1 साल से आप जान ही रहे, पिछले मार्च से सब बंद ही चल रहे हैं जी। अगर मान लो जनता आपको अपना प्रधान चुनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में आप सबसे पहले क्या कार्य करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे पहले गांव के तो पहले बेसिक से लेके और जो हमारे यहाँ जूनियर विद्यालय हैं उनके शिक्षण व्यवस्था में सुधार करवाना जी। और एक उच्च शिक्षा संस्थान इंटरमीडिएट तक का एक कॉलेज यहाँ खुलवाने की व्यवस्था करना, यही मेरी प्राथमिकता होगी जी। तो भावी प्रधान जी, क्या आप ये बताइए कि आपके यहाँ की सड़कों, नालियों की क्या व्यवस्था है, क्या हालत है? देखिए, सड़क तो हमारे यहाँ जो है तो जिला पंचायत से जो है इंटरलॉकिंग सड़कें बनी हुई हैं जी। लेकिन नालियों की व्यवस्था जो उसके बगल से नालियाँ बनी हैं उनकी हालत बहुत ही खराब बनी हुई है जी। पहली बात तो सफाई कर्मचारी का ना होना, और जो अब आया है कर रहा है लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो सब सफाई व्यवस्था हो नहीं पा रही जी। इन सबको देखते हुए मैंने भी ये विचार किया है कि अगर हाथ में कुछ ताकत आती है तो इन सब क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने का मुझे अवसर मिलेगा जी। मतलब कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो सड़कों की व्यवस्था अच्छी होगी और नालियों खड़ंजों इन सब की मरम्मत कराई जाएगी। बस गांव का संपूर्ण विकास ही मेरा सपना है। हर तरफ से, हर क्षेत्र से। गांव में खेल का मैदान नहीं है जी, उसकी व्यवस्था करवाना जी। आप ये बताइए कि युवाओं को लेकर आपके मन में क्या है? मैं तो युवाओं के साथ हमेशा लगा रहता हूँ। युवाओं को जैसे खेल के क्षेत्र में हुआ या पढ़ाई के क्षेत्र में हुआ जी,
जो भी मुझसे जो सहयोग चाहता है मैं वहाँ सदैव तत्पर रहता हूँ और जी। उसकी जो भी सेवा हो सकती है जी या मुझसे जो भी सहयोग हो सकता है उसको करने का पूरा प्रयास करता हूँ। जी, आप ये बताइए कि अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में लोगों ने बहुत से लोगों की मदद की है। क्या आपने इस कोरोना काल में क्या किया जनता के लिए? इस कोरोना काल में मैंने जैसे सांसद जी हैं, सांसद निधि से सांसद के द्वारा जो है मोदी की ड्राइव की थी जी उसको मैंने गांव में वितरित करवाया और मास्क जो है हमको मिले थे काफी मात्रा में। जी जन जन तक मास्क जो है मैंने गांव अपने ही गांव नहीं अपने पूरे ब्लॉक में मैंने बंटवाया। जी इसलिए मैं भाजपा के यहाँ पूर्व महामंत्री रहा हूँ और इस जी। समय भी भाजपा से जुड़ा रिलेटेड हूँ। जी इसलिए इसको तो मैं गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र में इसके लिए मैंने काम किया है और जी। मास्क को सैनिटाइजर को बंटवाया है। जी। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से क्या जनता से कोई अपील करना चाहेंगे या अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील है कि मैं जनता की सेवा के लिए क्षेत्र में उतरा हूँ और जनता मेरा सहयोग करेगी। मैं चुनाव जीतूंगा और जनता के लिए जो भी होगी उसकी अपेक्षाएं उसकी खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप अभी उस उपस्थित थे अवधेश पाठक, भावी प्रधान प्रत्याशी सोहगोली ग्राम सभा से। खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए GG न्यूज लाइव। धन्यवाद।